वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द ब्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स के लिए टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके रिगार्डिंग जो है वो हम यहाँ पर जो है वो कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो आज देखेंगे, स्टडी करेंगे और फैक्ट्स को जो है वो जानेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स प्लस क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। तो अगर आप हमारे साथ न्यू जुड़े हो तो आप हमारे जो है वो टेलीग्राम चैनल एज वेल एज़ यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम जो है वो हर रोज़ MCQs करते हैं, 5 से लेकर 10 जो है वो MCQs होते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर भी हो रहा है और प्लस साथ में जो है वो स्टैटिक MCQs भी। इवन मोर देन 5000 MCQs जो है वो फ्रीली टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ठीक है, जो हम रोज़ के रोज़ MCQs करते हैं, एक भी MCQ यहाँ पर डिलीट नहीं किया गया है, जो पहले अपलोड करती हैं। दूसरा, यूट्यूब पर अभी हमने शुरू किया है, यहाँ पर भी हम MCQ फॉर्मेट में एज वेल एज एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, टारगेट क्विक रिवीजन, जिसमें जो है वो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे प्रीलिम्स के लिए। और अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी जो है वो एक क्वेश्चन आया था। प्लस CDS में भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो हमारे करंट अफेयर और डेली फैक्ट की मैगजीन से जो है, और इनको विद प्रूफ विद स्क्रीनशॉट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डेली फैक्ट के जो है वो शेयर किया गया है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं ब्रिक्स के साथ। तो ब्रिक्स जो है ये टर्म जो कॉइन की थी, ये की थी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2001 में जब ये टर्म कॉइन की गई थी, तो यहाँ पर उस टाइम पे टिल 2010 तक, यानी कि 2010 तक जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो है, यहाँ पर कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी ओनली 4 कंट्रीज़। 2010 में जो है वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और देन ये पूरी जो टर्म बनती है ब्रिक्स बनती है। ये वर्ल्ड की लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये इंक्लूड होते हैं। अभी रिसेंट में जो इसका समिट हुआ है वो है 2023 का समिट, यानी कि 2023 का समिट, ये जोहानिसबर्ग में हुआ, यानी कि साउथ अफ्रीका। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर ब्रिक्स का जो है वो एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि इनवाइट किया गया है किसको, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इनको इनवाइट किया गया कि फुल मेंबर जो है वो आप ब्रिक्स का बने फ्रॉम जनवरी 1, 2024। इसमें जो है वो अर्जेंटीना ने जो है वो अभी ज्वाइन नहीं किया है, बाकी जो है वो कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ईरान जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी अभी जो है वो रिसेंट मेंबर बना है। इसके बाद पीरियड टू एक्सपेंशन से पहले की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में जो है वो 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो इंक्लूड होती है, 24% ऑफ द GDP, ग्लोबल GDP की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। 15th समिट साउथ अफ्रीका में हुआ था अभी रिसेंट में, और अभी 2024 का जो समिट है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो समिट जो है वो कहाँ पर होगा ब्रिक्स का। और अभी ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, जिस तरह से ब्रिक्स एक्सपैंड किया है, तो यहाँ पर अब जो न्यू टर्म जो है वो ब्रिक्स से लिंकअप कर रही है, दैट इज़ ब्रिक्स प्लस। तो ये लिंकअप हो सकता है और एग्ज़ाम के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।